हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें। सेकंड पार्ट में s और t वेरिएबल्स हैं, तो हमें s और t की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर चुके हैं। अब ध्यान से देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पर सेकंड जो इक्वेशन है इसमें डिनोमिनेटर में कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि सिंप्लीफाई का मतलब ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा और ऊपर 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस 3 को t से करते हैं तो 3t इट इज इक्वल टू 6। राइट साइड में हमारे पास क्या है, 6 है। और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36 बन जाएगा। यानी कि अब हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। राइट, यानी कि सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दोनों में से कोई भी इक्वेशंस ले सकते हैं। राइट, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम s की वैल्यू निकालते हैं। s की वैल्यू क्या होगी, ये जो माइनस टी है राइट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस टी आ जाएगी। अब क्या करना है, पुट अबव वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर सेकंड। एक इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उसी वेरिएबल की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखते हैं क्या मिलता है हमें। वी गेट 2 तो एज इट इज आएगा, s की जगह पर वी विल राइट 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स 36। नाउ लेट्स ओपन द ब्रैकेट, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू t 2t प्लस 3t is equal to 36। 3 plus 2 is 5, 5t is equal to 36 minus 6। आगे देखते हैं क्या होगा। So we get 5t is equal to 30, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। राइट, तो मुश्किल तो नहीं है। अब ये जो t की वैल्यू आपके पास आई है, आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, s की वैल्यू सेम आएगी। जहां आसान नजर आता है वहां पुट करना चाहिए। पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम फर्स्ट में पुट करेंगे, क्या बनेगा, s माइनस t की वैल्यू 6 फिल कर देते हैं तो देखिए s कितना आएगा, 3 प्लस 6, यानी कि s कम्स आउट टू बी 9। तो हमारे पास t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9। राइट, लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3। देखिए थर्ड पार्ट को ध्यान से देखना है। थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पर ये 3/9 जो है ना, मैं यहाँ पे अपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके देखते हैं। a1/a2, देखिए a1/a2 यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3। हम जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, हमने सीखा है कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि इनका आंसर क्या आएगा। तो पिछले क्वेश्चन में तो यूनिक सॉल्यूशन बन ही रहा था, a1/a2 वाज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पर b1/b2 भी चेक करोगे तो -1/-3 तो 1/3 आएगा। c1/c2 चेक करेंगे तो ये 3 लेफ्ट साइड में आएगा तो भी माइनस का बनेगा, फाइनली 3/9 ही बनेगा माइनस कट के। तो c1/c2 भी 1/3, यानी कि हमारे पास a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हमारे पास ये तीनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं। जब ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मतलब बहुत सारे इसके आंसर हैं,
यानी कि कोई भी एक x की वैल्यू ले, बदले में दूसरा y का आंसर आएगा, तो हम स्पेसिफाई एक आंसर इसका नहीं है, राइट। तो एक मेथड तो ये है करने का कि हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके बता दें कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। लेकिन अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है स्पेसिफिकली जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है, तो अब देखिए क्या कर सकते हैं। इसे नंबर 1 मान लीजिए, इसे नंबर 2 मान लीजिए, देखते हैं क्या बनेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगी y की वैल्यू 3x माइनस 3। कैसे? ये जो माइनस वाई है राइट साइड में जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, 3 लेफ्ट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 3x माइनस 3। इसी वैल्यू को पुट अबव वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, इसे सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। वी गेट 9x तो एज इट इज माइनस 3, y की जगह पर 3x माइनस 3, इट इज इक्वल टू 9। आगे देखते हैं 9x, 3 को 3 से किया, 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9, ये कट जाएगा और 9 इज इक्वल टू 9। अब होगा क्या ऐसे क्वेश्चंस में, जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो एंड में आपके पास लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड तो आ जाएगी, बट यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनी वैल्यू ऑफ x, राइट। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम यहां पर भी ये लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। कि हमने जी जब पुट करके देखा तो वेरिएबल की वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहे हैं, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, वेरिएबल तो खत्म हो रहा है, तो यानी कि इसके क्या हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो डेसिमल में हैं, ठीक है। तो दो रास्ते हैं, पहला तो सीधा ही आप कर दीजिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, सारे डेसिमल खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे कन्फ्यूज़न होती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा देते हैं। इसमें हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, राइट। एक स्टेप ज़्यादा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत ना हो और समझ आना चाहिए। इधर भी सेम, राइट, 23/10। अब ये 10 ख़त्म करने के लिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, दोनों इक्वेशंस में। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और इधर 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से देखिए 3y की वैल्यू क्या होगी, 13 माइनस 2x, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 13 माइनस 2x, 3 नीचे आ जाएगा। इस y की वैल्यू को सेकंड में पुट करना है, पुट अबव वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट, क्या मिलता है देखते हैं। देखिए y की वैल्यू फिल करनी है ना, तो 4x तो सेकंड का एज इट इज आएगा, y की जगह पर 13 माइनस 2x अपॉन 3, इट इज इक्वल टू 23। अब देखते हैं 3, देखो यहाँ पर एलसीएम आ रहा है, तो चलिए 3 एलसीएम ले लेते हैं। 4 3s are 12x, 5 को 13 से मल्टीप्लाई किया 65, और 5 को 2 से करते हैं तो 10 माइनस का। आगे देखते हैं 12 माइनस 10 2x,
प्लस 65। अब 3 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, तो 69 बन गया। यहाँ से 2x की वैल्यू 4 और फाइनली x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, राइट। x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। अब क्या करें, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में, आंसर सेम आएगा। हम 1 में पुट कर देते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल्स 13, तो 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4, यानी कि 3y इज इक्वल टू 9। सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, राइट। तो मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। बस मेन चीज़ क्या थी, आपको ये डेसिमल यहाँ पे ख़त्म करना था, राइट। तो 5th पार्ट हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। चलिए 6th पार्ट पे चलते हैं। चलिए 6th पार्ट देखिए। 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास। पहले इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है हमें। एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 3 ज़र 9, 5 2 ज़र 10, इट इज़ इक्वल टू -2। अब देखते हैं 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -12। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये सिंपल बन जाती है। और इधर अगर करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। ये 6 को ऊपर ले जाएंगे तो 6 से 6 कट जाएगा। और फाइनली हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये 2 इक्वेशंस हैं फाइनली हमारे पास जिन्हें हमने सॉल्व करना है। अब देखते हैं इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से देखिए हमारे पास 9x की वैल्यू क्या आएगी, -12 प्लस 10y, दैट मीन्स x आ गया -12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9। तो यहाँ से हमने x निकाल लिया। अब इसी x की वैल्यू को पुट x अबव वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। व्हाट डू वी गेट, यहाँ पुट करके देखते हैं। x की जगह पर -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स 13। सॉल्व करते हैं। ये 2 पहले 9 तो एलसीएम आएगा ही आएगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को -12 से करते हैं तो -24, 2 को 10 से करते हैं तो 20, और 9 3 ज़र 27 इज इक्वल टू 13। आगे देखते हैं। -24, 27 में 20 ऐड करेंगे तो जी 47, और ये 9 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 9 ज़र। अब यहाँ से 47y तो यहाँ रहने देते हैं। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 117, और 24 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 47y इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 और 4 11, तो ये हमारे पास बनेगा 141। चलिए इनको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो y की वैल्यू फाइनली क्या बनेगी, 141 डिवाइड बाय 47। 141 को 47 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, राइट। अब इसी y की वैल्यू को पुट y इज इक्वल टू 3। आप चाहे फर्स्ट में पुट करें चाहे सेकंड में, इस बार हम सेकंड में पुट करते हैं। देखते हैं क्या आता है। 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 3, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 करेंगे तो 4 आएगा, और x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। यही हमें निकालना था x और y की वैल्यू। तो 3.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।